Very good morning, all of you, the people of 12th this class and who are going to give their board examination for the year 2025. So I am your biology educator and my name is Vandana Mishra. This is the amazing platform of RW tuition classes, and I believe you people were waiting for this particular class to come. So this being a very special class of diagrams which are mentioned in NCERT and the diagrams which are actually important for the board examination. So I have that couple of diagrams in today's class which we are going to draw together, और साथ ही साथ we will know about what are the different kinds of parts, यानी कि the labeling of the diagram in a detailed way so that you can score full out of full when you are going to perform your examination. तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, विच इज़ अ स्पेशल क्लास फॉर डायग्राम्स. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ऑल इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी डायग्राम एंड दिस इज़ पार्ट 1. क्योंकि देखिए कोई भागा दौड़ी की कोई बात नहीं है कि अरे ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, नहीं, कोई बात नहीं. पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, क्या पता पार्ट 3 भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप जो भी सपोज अगर आज हम सिर्फ 5 डायग्राम्स को ही इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ जो है कभी भी आप भूले ना, और जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है उसको ड्रॉ करने में आपको कोई हेजिटेशन ना रहे, कोई किंतु परंतु ना रहे कि यार ये क्या था, वो कौन सा पार्ट था, शेप क्या थी, बिल्कुल भी नहीं. तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट. ओके, तो चलिए, ये है बेटा जी सबसे पहला जो डायग्राम है वो आप देखते हो. मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, पिक्चर भी लगाया है और साथ साथ में मैं डायग्राम को ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, सो दैट आप लोग जब भी इस डायग्राम को खुद हाथ से ड्रॉ करें, अटेम्प्ट करें, डेफिनेटली वो तो करना ही है बिकॉज इट्स अ पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना. ये बायोलॉजी की बात है भाई, प्रिपरेशन. तो बेटा प्रिपरेशन यानी कि आपको ये डायग्राम की भी प्रिपरेशन करनी होगी. तो मैंने एनसीईआरटी की पिक्चर को, पेज को तो लगाया ही है, साथ साथ में मैंने गूगल से भी चीज़ों को ढूंढा है सो दैट आपको एक की जगह 2 पिक्चर्स मिले और तीसरा जो है वो हम खुद ड्रॉ करें, सो दैट यू पीपल कैन कनेक्ट विथ ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो मोटिव है आप लोगों को आज समझाने का वो ये है कि सारी चीज़ें होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर. चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले आप जो डायग्राम आपके जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो कौन सा है, एंथर का. ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है. कौन सा है बेटा जी, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. ठीक है, एंथर आप लोगों को पता ही है कि ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है. साथ साथ में ये क्या करता है, जाकर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के बाद आगे चल करके डबल फर्टिलाइजेशन में भी इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन, इजंट इट. यस, तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं. और यहाँ पर ये जब एंथर की बात आती है तो एंथर से मुझे ये भी याद आता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो एंथर, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इजंट इट. यस, तो देखिए यहाँ पर जब आप माइक्रोस्पोरेंजियम के पिक्चर को देखते हैं, सबसे पहले हम पिक्चर देखते हैं ताकि पिक्चर से क्या हो ना कि आप कनेक्ट कर पाएंगे. तो देखिए एक ये पिक्चर है जो एनसीईआरटी की पिक्चर है. इसके अलावा ये जो मैंने पिक्चर जो ली है, डिटेल जो मैंने गूगल से ली है, सो दैट कि आप लोगों को यहाँ पर इसका कलर इफेक्ट भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्राइट है. और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो साथ साथ में आपको ये दिखेगा कि ब्राइट पिक्चर के साथ साथ बहुत अच्छे से लेबल्ड भी है और सारी चीज़ें हैं जो क्लियर है. ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का जो स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं. इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं. देखो बेटा आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ पर क्या है ना, इसको हम कहते हैं बाइलोब्ड. क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं मेरे बच्चों बाइलोब्ड, क्योंकि ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है. हम इसको टेट्रा लोब नहीं कहेंगे, टेट्रा मतलब 4 टाइम्स, हम इसको बाइलोब्ड कहेंगे, यानी कि आधा लोब यहाँ आधा लोब यहाँ. ठीक है जी, कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस 1 2 3 4, ये वो टेट्राड हैं जो कि एक्चुअली में क्या बनाते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. तो दिस इज द टेट्राड. ठीक है, दिस इज द
टेट्राड, और हम इसको क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही जो टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम है, यही आगे चल के क्या करता है, यही आगे चल करके व्हेन इट गेट मैच्योर, जब ये हो जाता है, जब ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम है जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर जब होता है तो हम इसको फाइनली कहते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। ओके यस, इसको हम फाइनली कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो देखिए जब हम पिक्चर को देखते हैं तो पिक्चर से क्या समझते हैं कि ये तो बाइलोब्ड हो गया, ये मैंने बता दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज टेट्राड, ये भी मैंने बता दिया, और इसको हम टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और यही जब मैच्योर होता है तो ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आते हैं, जो आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर जब आप क्या करते हो, अगर सपोज मैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया को लेती हूँ और उसको जब हम ट्रांस-सेक्शनल व्यू उसका देखते हैं, जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या दिखता है, उसमें बेसिकली 3 या 4 टाइप के सेल्स के लेयर्स होते हैं। तो वो जो 3 टाइप के या 4 टाइप के सेल्स के लेयर हैं वो कैसे हैं, देखो जो सबसे ऊपर वाली लेयर, पहले तो मैं इसमें ही दिखाऊंगी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मेरे बच्चों, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग की लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये जो दूसरी लेयर है जो आपको येलो कलर से दिख रही है, और येलो या फिर ऑरेंज कलर से, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथिकम, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडो। सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद वाली ये जो ऑरेंज कलर की लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोथिकम। एंडोथिकम के बाद ये जो येलो कलर की आपको ये लेयर्स ये सेल्स दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर की लेयर है या सेल्स की जो लेयर है इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद दोस्तों, अंदर मिडिल लेयर के बाद वाली जो ये लेयर होती है, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, दैट इज कॉल्ड एज टैपेटम। और टैपेटम तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके फंक्शंस पे, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इजंट इट, यस और नो। उसके बाद क्या है, टैपेटम के बाद अंदर आप क्या देखते हो, एंड बहुत सारे डिवाइडेड डिफरेंशिएटेड सेल्स देखते हो, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसी का ही डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, जो कि आपको भी ड्रॉ करना चाहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तैयार हो जाओ और अपनी पेन पेंसिल लेकर के। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये जो है इस तरीके से आप बनाएंगे, दिस इज द टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यू कैन लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ योर डायग्राम। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल भी कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर लाइक आई एम डूइंग द बेस्ट, यस यू आर डूइंग द बेस्ट। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो लेयर्स है, मैं एक ही को ड्रॉ करके दिखाती हूँ, और इसका हम लार्जर व्यू भी देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर बहुत सारे देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स इनसाइड इट, यस, जिसको अभी हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देखेंगे, और फिर अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो देखो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली आपको ये तो दिखा देना है, साथ साथ में ये भी दिखा देना, ये क्या है, दिस इज बाई लोब्ड, ये दिखा देना है, दिस इज बाई लोब्ड। अच्छा, फिर हम एक पोर्शन, ये जो एक हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसको आपको भी एक्सप्लेन करना है द वे आई एम डूइंग, इवन आपको भी वैसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। तो यहां पर क्या है, जरा हम ड्रॉ करते हैं किसको, या फिर I will start like this. So this is the first cell. Okay, so this is the first layer. ये जो पहला लेयर है इसको हमने क्या कहा था, अभी मैंने आपको बताया था, this first layer is called as epidermis. So this is called as epidermis, right? The uppermost layer, the outer layer is called as epidermis. Epidermis के बाद वाली जो लेयर है, एपिडर्मिस के बाद वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज एंडोथिकम। यस गाइज, आर यू विथ मी? तो वी कॉल इट एज एंडोथिकम। तो मैं हर देखो, मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ कलरफुल पेन लेके जाते हैं, एंड इफ़ यू गेट कपल ऑफ टाइम,
उसके लिए ना आप पेन्स को यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। पेंसिल, ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, यू कैन यूज दीज कलरफुल पेन्स सो दैट कि आपको ना डायग्राम को बताने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो और टीचर को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि बच्चे ने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो उसको क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कि मैं आपको क्लास में बता रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज एंडोथिकम, एंडोथिकम, ठीक है मेरे बच्चों। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, हमेशा मैंने बताया है कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम इसकी बात करेंगे लेबलिंग की, तो आप इसको या तो डब्बे में बंद कर देना, ठीक है जी, या तो आप इसको क्या कर देना, डब्बे में ऐसे बंद कर देना, ताकि चीज़ें हो जाएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टीचर को भी। अब ये जो इसके बाद वाली जो लेयर है, ठीक है, द इसके बाद वाली जो 3 टाइप की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर, ठीक है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। ये सारे ही सेल्स को आप कैसे भी बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, कैसे भी सेल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यू कैन ड्रॉ लाइक दैट, ठीक है बच्चा। नाउ ये क्या है, दिस इज द मिडल लेयर। सो इसको हम कहते हैं बेटा मिडल लेयर। और जब हम मिडल लेयर लिखते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डब्बे में बंद कर सकते हैं। जो लास्ट वाला जो लेयर है, अंदर वाला, इसके बाद वाला, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैपेटम। यस, आपको सही सुनाई दिया, इसे हम क्या कहते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज टैपेटम। टैपेटम, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है और ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ ना आप इसको ड्रॉ करोगे, इसके साथ साथ आप ना इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से 2 एरो करके इस तरीके से, ठीक है, सो दैट टीचर को समझ में आ जाए कि आपने इन्हीं लेयर्स के बारे में बताया है। तो जैसे मान लो जो भी कलर आपने यूज किया है, राइट, ये इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस है, तो आप एपिडर्मिस लेयर को उसी कलर से यूज करो जैसे कि आपने इसमें यूज किया है, ठीक है। फिर मैंने यूज किया है ग्रीन कलर, राइट गाइस, सो आप इस ग्रीन कलर को यूज करो, ग्रीन कलर से समझ में आ जाएगा, ओके दिस इज एंडोथीकम, दिस इज एंडोथीकम, ठीक है गाइस, यस। इसके बाद मिडिल लेयर मैंने पिंक कलर से यूज किया है, तो आप इसको ऐसे कर लो, मिडिल लेयर को, दिस इज द फर्स्ट लेयर। मिडिल लेयर में 3 लेयर्स हैं, इजंट इट, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, सेकेंड मिडिल लेयर है ये, ठीक है जी, ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज द सेकेंड मिडिल लेयर, और साथ साथ में जो तीसरा मिडिल लेयर है, ठीक है, लेयर को आप थोड़ी सी छोटी भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर आपका जैसा भी आर्टिस्टिक हाथ है, ठीक है। चौथा क्या है, जिसे हम कहते हैं, द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज टैपेटम, और टैपेटम के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी नॉट मेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगा वर्ड तो हम यूज करते हैं किसके लिए, फीमेल, तो यहाँ पर क्या है, अब ये आ गया बेटा जी टैपेटम, दिस रेड कलर इज कॉल्ड एज टैपेटम, यस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, ये टैपेटम हो गया, ठीक है, ये पिंक कलर का हो गया मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। और देखा जाए तो ये जो ग्रीन कलर है, दिस ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज एंडोथीकम, और ये जो है ऑरेंज कलर मतलब दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, डिब्बा नहीं बंद कर सकते तो इसको अंडरलाइन जरूर करके आइएगा, मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा अंडरलाइन करना है। और अंदर आप जो सेल्स दिखा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये जो अंदर वाले सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, यस, ठीक है जी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से आप पूरे डायग्राम को बना सकते हैं। देखिए बहुत ही फैंटास्टिकली मैंने आपको ये डायग्राम बहुत ही इजी वे में करके बताया है, साथ साथ में लेबलिंग भी बताई है, सो दैट कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहे। इज दैट ओके? सो हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ
वो बेस्ट कर रही हूँ, इजंट इट, यस और नो? ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया किसका, और इस तरीके से भी आप इसको इस स्ट्रक्चर को भी पक्का दिखाएंगे। इस स्ट्रक्चर के बाद आप दिखा सकते हो ये जो मैंने इसको, आप ऐसे कर सकते हो इसको ऐसे, कि मैं एक पोर्शन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक जो मेगास्पोर है उसको दिखा रहा हूँ, और फिर एक इसको आप फिर आप लेयर्स में ऐसे इस तरीके से जो मैंने लेयर्स वाली दिखाई है वो लेयर वाली आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? क्लियर होगा? मुझे पक्की बात पता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आपके क्वेश्चन में आने के लिए। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, नॉट क्वेश्चन में, आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे स्टेजेस हैं कि किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, और कैसे वो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को रेडी करती है, मैच्योर करती है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ व्हाट, दीज आर द स्टेजेस फॉर द मेगास्पोर मदर सेल टू जर्मिनेट, मेगास्पोर मदर सेल टू 8 सेल 7 सेल 8 सेल स्टेज जो होती है, 7 सेल 8 सेल जो स्टेज होती है उसको इसने रिप्रेजेंट किया है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमें इसको समझना है तो आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पर व्हाट यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि माइक्रोपाइलर एंड होता है एक, बीच में जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं मेगास्पोर। वहाँ पे हमने कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि वो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर ये फीमेल है प्लांट का, तो हम इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, इज दैट ओके? फिर यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड, और ये जो मेगास्पोर यहाँ पे डायड बन जाता है, दो डायड, राइट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और फिर माइक्रोपाइलर एंड तो है, यहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, डायड के बाद 3 भागों में डिवाइड हुआ यानी कि 3 पार्ट्स में, दैट बिकम्स द टेट्राड। इज दैट ओके? फिर क्या है, यहाँ पर जब ये टेट्राड बनता है तो यहाँ पर 4 में से जो 3 सेल्स है वो डीजनरेटिव होते हैं, और जो एक सेल है जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, वो ही आगे चल के क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 7 सेल्ड 8 स्टेज सेल्स में ये डिफरेंशिएट हो जाएगी। इज दैट ओके? तो यहाँ पर देखो क्या है बेटा, इन तीनों में से 1 2 3 ये डीजनरेट हो जाएंगे। जो एक बचा हुआ है वो यहाँ पर आता है, और ये अपने आप को क्या करता है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है अपने आप को डिफरेंशिएट कराती है इनटू व्हाट, पहले 2 फिर 4 फिर 8 सेल्स में। ठीक है, फिर ये 8 सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, दे अरेंज देमसेल्फ फॉर व्हाट, फॉर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टू हैपन। इज दैट ओके? तो यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट हो गई। तो जब हम फाइनल इसका जो पिक्चर देखते हैं, फाइनल पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, फाइनल पिक्चर में आपको दिखता है इस एंड को हम कहते हैं जहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, जो एंटीपोडल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं चलाजल एंड। ठीक, चलाजल एंड के जस्ट उल्टे वाला जो एंड होता है, जस्ट उसके अपोजिट वाला जो एंड होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। हाँ जी, आपने सही सुना, माइक्रोपाइलर एंड। ये वही एंड है जहां पर जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं वो पॉलन ट्यूब को, पॉलन ग्रेन को गाइड करते हैं कि आपको अगर मेगास्पोर मदर सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करनी है तो आपको माइक्रोपाइलर एंड में ही क्या करना होगा, वहीं से एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, राइट गाइस। फिर साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल सेल्स। देखो इसमें 8 सेल्स होते हैं, ये 8 सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, किसमें, मेगास्पोर मदर सेल्स में। तो जब ये रीअरेंज करते हैं तो ऊपर क्या देखते हो, 1 2 3 सेल्स यहाँ आ जाते हैं। फिर क्या देखते हो, बीच में बेटा जी सेंट्रल सेल कहते हैं इसको, 1 2, ठीक है, और इसके अंदर होता है पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई। तो बेटा सेंट्रल सेल हो गए, यानी कि 3 और 2 5 सेल अरेंज हो चुके हैं। बचे हैं कितने, 8 में से 3। जो 3 बचे हैं वो यहाँ पर बनाते हैं बेटा जिसमें देखो बीच में हम कहते हैं एक्स सेल, यानी कि एक सेल यूज हो गया। और बेटा यहाँ पर आपका आता है क्या, सिनर्जिड्स में आते हैं आपके 2 सेल्स, सिनर्जिड में आपके आते हैं बेटा जी 2 सेल्स। तो ये जो 2 सेल होता है तो टोटल कितने हो गए, 3 ऊपर चलाजल एंड के पास, बीच में 2 जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल 5, और जो बचे हुए 3 है, 3 में से एक होता है एग सेल और 2 होते हैं सिनर्जिड सेल्स, यानी कि टोटल 8 सेल्स का मैंने आपको पूरा डिटेल व्यू बता दिया। और ये भी मैंने बताया कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड, बिकॉज यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके यहीं से पॉलन ग्रेन जो है एंट्री मारता है कहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, फॉर द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए इसको जरा हम समझेंगे। मैंने क्या बताया, तो इसका जब डायग्राम आता है आप लोगों को, यस, तो इसका जब डायग्राम आपको आता है तो याद रखिएगा, मेगास्पोर, जो मेगास्पोर मदर सेल है, मदर सेल जिसको मैं लिख सकती हूँ MgMc, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल लिख सकती हूँ। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये हो गई मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये चेंज होती है किसमें, टेट्राड में, डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है आपका, ये बेसिकली ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये है डिप्लॉयड। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें होता है मियोसिस। तो जब इसमें मियोसिस हुआ गाइस, तो ये जो सेल है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 में कन्वर्ट हो गया, राइट। और इस 4 सेल्स में ये अब क्या बन गए, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बेटा जी, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज N N N N, है ना। 4 डॉटर सेल्स बनी ना, हम इसको कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे मेगास्पोर। ये तो मदर सेल है, मदर सेल से क्या बनती है, डॉटर सेल, और इस डॉटर सेल को हमने क्या कहा है, मदर सेल। इज दैट ओके, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हम इसे जरा अच्छे से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस, राइट, मियोसिस, वेरी गुड। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने क्या बताया, इन चारों, ये दिस इज मेगास्पोर, टेट्राड लिख लो, टेट्राड। ये जो टेट्राड है ये अब क्या करेगा, मैंने क्या बताया था इसमें कि 3 डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही जो है वो आगे बढ़ेगा, 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, और बेटा जी जो एक है वो ही आगे बढ़ेगा। सो जिसको हम कहते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ इनमें से जो एक है, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है मेरे बच्चों, यही क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, फॉर व्हाट, फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, फर्दर प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पर ये जो मेगास्पोर है इसमें क्या होगा, इसमें बेटा जी 3 टाइप के न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। सो कितने, 3 न्यूक्लियर डिवीजन, 3 न्यूक्लियर डिवीजन विल टेक प्लेस, 3 न्यूक्लियर डिवीजन विल टेक प्लेस। तो ये एक साथ नहीं होगा, बारी बारी से होगा, ठीक है। तो इसको मैं अब नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। जो भी आपके 3 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होते, एक के बाद एक होते, स्टेप वाइज मैनर में होते हैं। तो इसको हम जरा देखते हैं फर्दर कि किस तरीके से बेटा जी ये न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या रेड कलर से लिया था मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले होगा फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा तो इसमें कितने सेल्स बन गए, 1 का 2 हो गया, 1 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सो 1 का 2 न्यूक्लियर बन गया। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, तो यहां पर 1 2 3 एंड 4 न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ठीक है। फर्दर क्या होता है, जब हम करते हैं थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, सो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बन गए भाई, कितने बन गए, 8 आपके क्या बन गए भाई, 8 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज हम इसे कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस हो गया, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज पोलराइजेशन। हम इसे कहते हैं बच्चा पार्टी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है, 2
तीन एंटीपोडल सेल्स मतलब चलाज़ल एंड के पास तीन जो होते हैं जिसे हम माइक्रोपैलर एंड कहते हैं, माइक्रोपैलर एंड के पास अपने आप को अरेंज करते हैं, और बीच में बेटा जी दो सेंट्रल सेल जिनके पास होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। यानी कि ये जो सेल्स हैं, सेल्स रीअरेंज देमसेल्स, ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में, एक दिशा निर्धारित करके ये अपने आप को क्या करते हैं बेटा जी, ये अपने आप को अरेंज करते हैं। तो यानी कि क्या मैं इसको इस तरीके से बड़ा सा सेल बना सकती हूँ? डेफिनेटली बना सकती हूँ। सो अब देखिए मैं सारे ही सेल्स को अलग अलग कलर से करूंगी, 1 2 and 3। दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल, इसको हम एंटीपोडल सेल्स कह सकते हैं, और इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, बीच में जो हैं, ये जो बीच में हैं, बीच में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये क्या है मेरे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज सेंट्रल सेल, राइट। अब एक चीज और बची थी लिखने के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट, दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाज़ल एंड, और ये जो एंड है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। यस गाइस, हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है क्लास में, मैंने खुद पढ़ा है यार, ऐसे कैसे, है ना, भूल कैसे सकते हो तुम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने बना दिए हैं दो, क्या, जिसको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, और मैंने नीट में भी पढ़ाया है। जिस बच्चे को कुछ कंफ्यूजन हो वो तो आज भैया दूर हो ही रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको ये समझना हो इसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सारी चीज़ें आप नीट की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हो डिटेल में। तो दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिड्स, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास यहां पर क्या होता है, येलो कलर से मैं कर देती हूं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों एग सेल। तो यहाँ पर जरा मेरी ड्यूटी ये बनती है, और आप लोगों की भी, पोलर न्यूक्लियाई को अंडरलाइन करो, एग सेल को करो, सेंट्रल सेल को अंडरलाइन करो, सिनर्जिड को करो, चलाज़ल एंड को अंडरलाइन करो, माइक्रोपाइलर एंड को अंडरलाइन करो, और एंटीपोडल को तो हमने अंडरलाइन कर ही दिया है। ठीक है, आई गेस ये आपको येलो कलर नहीं दिख रहा होगा ज़्यादा, तो क्यों ना मैं इसको कौन से कलर में करूँ, ऑरेंज में कर लेती हूँ। ठीक है जी, मैं इसको ऑरेंज में कर देती हूँ, अब शायद थोड़ा सा विजिबल होगा, अब हाँ बिल्कुल, अब आपको विजिबल होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एग सेल, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। ठीक है, कोई डाउट है? तो इसको हम क्या कहते हैं, 7 सेल, ठीक है, 8 न्यूक्लियर स्टेज, इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। व्हाट वी कॉल इट, हम इसे कहते हैं, एवरीवन ऑन द बोर्ड, हम इसे कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। क्या कहते हैं, स्टेज, STAGE। तो वी कॉल इट एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना आना होगा, और आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है पूरे प्रोसेस को। लिखना है पोलराइजेशन, लिखना है आपको फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, तभी तो ये पिक्चर क्लियर होगी ना। जैसे अभी आपको क्लियर हो रही है कि अच्छा 1 से 2 कैसे बने, 2 से 3 कैसे, 4 कैसे बने, 4 से 8 कैसे बने, ऐसे ही तो बने, न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू ही तो बने। तो वही एटीट्यूड रखना है जब आप करते हो आंसर राइटिंग, डायग्राम मेकिंग इन योर पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन विच इज कमिंग सून। ठीक है, तो बेटा जी हमेशा अपने आप को क्या रखिए, प्रिपेयर रहें इस चीज के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, जो नेक्स्ट पोर्शन है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट पोर्शन में जब हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, तो हमको ये समझना होगा कि देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर तो आप बना ही दोगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही दोगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये। नाउ कमिंग टू द ओव्यूल। ओव्यूल बेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओव्यूल 2 टाइप का होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से ओव्यूल को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है और दूसरा पार्ट है, एक जिसको हम कहते हैं एनाट्रोपस, एनाट्रोपस,
ओव्यूल, और एक को करते हैं हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो ओव्यूल कितने टाइप के हो गए? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट? एनाट्रोपस, एंड दूसरा वाला है ऑर्थोट्रोपस। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है बेटा जी जिसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो जरा मैं आप लोगों को बताती हूं, एवरीवन सी मेरे बच्चों, जब हम इसको देखते हैं द फर्स्ट वन, ये मैंने कलरफुल पिक्चर लिया है और मैंने कि ब्लैक एंड व्हाइट लिया, क्या? ताकि ब्लैक एंड व्हाइट से आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो आईक्यू लेवल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो बच्चे आपके जैसे जो बच्चे अभी भी 12th क्लास में हैं, मुझे पता है, अगर मैं ठीक है, अगर मैं खुद को सोचूं कि मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूं, तो मेरा आईक्यू लेवल क्या होगा, उस बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे पिक्चर्स रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी चीज़ें टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये इतना इजी डायग्राम है, इतना इजी पिक्चर है, जैसे कि आप मतलब फ्लो में बनाओ, पेन से बना लो, है ना। इसलिए मैंने एक कलरफुल भी रखा है और एक ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। इज दैट ओके? तो देखिए बेटा जी, यहाँ पर जब आप देखते हो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ये किसका है ये बेटा जी? ये है एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है मेरे बच्चों, ये ऐसा ओव्यूल है जो कि इस शेप का होता है, जिसमें कि जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कि इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल ही ज़्यादा होता है, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो क्या प्रोमिनेंसी है इसकी? देखो बेटा जी, कलरफुल से अच्छा है एक बार हम ज़रा ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में देखते हैं। ठीक है, रंग तो आप खुद ही भर सकते हैं अपनी दुनिया में भी और इस एक डायग्राम में भी। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैंने अभी बनाया आप लोगों को 7 सेल 8 न्यूक्लियाइड, यही तो है अंदर, यही तो है 7 सेल। ये देखो क्या हो गया, दिस इज एंटीपोडल एंड एंटीपोडल लिखा हुआ है। ठीक है ना, कनेक्ट करो चीज़ों को। बीच में क्या है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ही तो होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, यहीं पर तो होता है आपका सेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेल हो गया। और बेटा ये जो 3 है नीचे, उन तीनों में एक क्या था, 2 क्या थे, सिनर्जिड थे। 2 सिनर्जिड होते हैं, ये तो आपको पता है। और बीच में क्या होता है जिसे हम कहते हैं एग सेल। ठीक है, बीच वाला जो ये है इसको हम कहते हैं एग सेल। यस गाइस, एवरीवन विथ मी। और बेटा इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि जो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज जो होता है उसको कहते क्या हैं? वी कॉल इट एज 1 एम्ब्रियो सैक। इसे हम कहते हैं 1 एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जब होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इज दैट ओके? यस। तो मैं ऐसा करती हूँ, पीछे जाती हूँ और पीछे जाके ये भी बताती हूँ कि 7 सेल ये जो हमने बनाया है, दिस वन, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने बनाया, इस स्ट्रक्चर को फटाफट से एक ही पेन से कर देती हूँ। नीचे तो मैंने बहुत सारे पेन्स यूज़ किए ही हैं। तो ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये है बेटा जी सेंट्रल सेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दिस इज 2 सिनर्जिड सेल, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, वाइट कलर से कर दिए, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से कर दिया है, राइट। और बेटा जी ये जो बीच में होता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये भी सिनर्जिड है, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। तो ये एग सेल हुआ, ये फिलीफॉर्म हुआ। और मैंने क्या बोला था, हाँ, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या हैं? अगर इसको मैं करती हूँ डब्बे में बंद, ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ डब्बे में बंद, ठीक है, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही है, ये तो मेरा फॉर्टे है भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। वी कॉल इट एज एम्ब्रियो सैक। हम इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वी कॉल इट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो अगर सिर्फ आपको एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए, एक्सप्लेन नहीं करने के लिए आए, तो सिर्फ आपको ये बनाना है। 3 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, आपको यही बनाना है। एम्ब्रियो सैक मीन्स बस यही। ठीक है, और इसको पूरा आप लेबल कर देना कि ये भैया ये सेंट्रल सेल है, ये भी कह देना ये पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ये क्या है?
चलाजल एंड है, दिस इज द चलाजल एंड। ये क्या है, इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। इसे हम फिलीफॉर्म कह दिया, इसको हमने सिनर्जिड्स कह दिया, सिनर्जिड्स कह दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा सिर्फ एम्ब्रियोसाइक। तो मैंने क्या बताया, इस पर थे हम लोग। यहाँ पर मैं यही बता रही थी कि ये एम्ब्रियोसाइक हो गया। एम्ब्रियोसाइक के जस्ट के एम्ब्रियोसाइक के पास ये जो होते हैं बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूसिलस कहते हैं। देखो NUCELLUS, न्यूसिलस। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं मेरे बच्चों, एम्ब्रियोसाइक के जस्ट बाहर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे न्यूसिलस होते हैं, न्यूसिलस, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। न्यूसिलस के बाहर जब आप देखते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्यूगिमेंट, एक ये इंट्यूगिमेंट हो गया और बेटा जी एक इंट्यूगिमेंट ये हो गया। तो एक जिसको हम कहते हैं इनर इंट्यूगिमेंट और एक जिसको हम कहते हैं आउटर, दिस इज द आउटर इंट्यूगिमेंट, ठीक है, दिस इज द आउटर इंट्यूगिमेंट। तो यहाँ पर देखो एक हो गया इनर, आउटर इंट्यूगिमेंट बाहर वाला, इसके अंदर वाला जो होता है उसको हम कहते हैं इनर इंट्यूगिमेंट, ठीक है। यहाँ पर बेटा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीलम, हम क्या कहते हैं इसको, हीलम। हीलम वो पोर्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है, ठीक है, जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है किससे, इंट्यूगिमेंट से। अच्छा बेटा ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और हीलम पे क्वेश्चन आ चुके हैं, फ्यूनिकल और हीलम पर भी 1 मार्क से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और बेटा ये किससे अटैच्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, इज दैट ओके, प्लेसेंटा। और बेटा यहाँ पर ये जो एंड है, दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो एंड है इसको हमने क्या कहा है, चलाजल एंड। तो ये चीज क्लियर होगी एनाट्रोपस में। एनाट्रोपस ओव्यूल यही आता है, बेसिकली क्वेश्चन इसी पर ही आते हैं, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस पे कम ही आते हैं, लेकिन यू नेवर नो, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए ही प्रिपेयर होना है। तो ये चीज हो गई, इसको जरा हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने कैसे ड्रॉ करना है, देखो हो गया पहला, ठीक है जी। फिर दूसरा कैसे करोगे, दूसरी लेयर ऐसे हो गया, ठीक है। फिर अंदर वाली जो लेयर है पहले एम्ब्रियोसाइक बना लो, 1 2 3 1 2, ठीक है। फिर ऐसे, फिर 1 2 3 सिनर्जिड, यहाँ पर हो जाएगा बेटा जी फिलीफॉर्म, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है, ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है इसको हम कहते हैं न्यूसिलस, ठीक है। और एक चीज और है मेरे बच्चों, एक चीज और है, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर लोगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हीलम। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। ये जो होते हैं दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आउट, दिस इज कॉल्ड एज इनर इंटेग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड एज इनर इंटेग्यूमेंट। जो बाहर वाला है उसको हम कहेंगे आउटर आउटर इंटेग्यूमेंट। क्लियर हो रहा है, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। बीच वाला जो है, बीच वाले को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक कहते हैं, ठीक है। सबको क्या करना है, लिखते जाओ और साथ के साथ ही अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। इज दैट ओके। तो देखो किस तरीके से हमने ये पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर को बना लिया, विच इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, वेरी वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू डिजाइन इफ यू आर स्टडिंग विथ वंदना मैम, इजंट इट। तो बेटा इस तरीके से क्या है, ये एनाट्रोपस का ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है, समझ लो, उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये तो एम्ब्रियोसैक ही रहेगा, हाँ या ना। ये क्या रहेगा, दिस इज द एम्ब्रियोसैक। यहाँ पर इसी को जस्ट उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूसिलस। ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इनर इंटीग्यूमेंट, दिस इज द इनर
इंटीग्यूमेंट। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर जब इसको उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा चलाजल एंड, ठीक है। ये हो जाएगा फ्यूनिकल, और यहाँ पर ये जो है दिस इज कॉल्ड एज हीलम। तो आपने क्या किया, दोनों ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को देखा आपने, आज 7 सेल 8 न्यूक्लियाइड यानी कि एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को देखा, उसकी स्टेजेस को देखा कि वो स्टेजेस किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से 3 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं उसमें। यस, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए, ओके, तो मैंने डायग्राम भी बना के दिखा दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट, ठीक है। यानी कि मैं बात करती हूँ किसकी, पिस्टल, राइट। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पिस्टल। तो पिस्टल में क्या होता है, जरा सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर वेरी इजीली लाइक दिस। ऐसे करते पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि इजी रहेगा। ये देखो, ये यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पिस्टल का स्ट्रक्चर। तो देखो, जब हम देखते हैं इसको, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये क्या, स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, गर्दन की तरह, बिल्कुल सुराहीदार गर्दन की तरह, है ना, मेरी तरह। स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक। और ये जो नीचे वाला पोर्शन जो कि थोड़ा सा कैसा है, किस किस शेप का है, जिसको हम कहते हैं वास शेप का है, वास, है ना, इसको हम कहते हैं बेटा जी दिस इज होल इज कॉल्ड एज ओवरी। और अंदर वाला जो मटेरियल होता है जिसको अभी अभी हमने ड्रॉ किया था, वी कॉल इट एज ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है एम्ब्रियो सैक होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा जी, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा, वेरी सिंपल। इसमें भी अगर इसको और देखो, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर क्या बैठते हैं, पॉलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये एक पॉलन ट्यूब को जनरेट करते हैं लाइक दिस। और इसमें से जो 2 मेल गैमेटोफाइट आते हैं, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 मेल गैमेटोफाइट्स आते हैं इस पॉलन ट्यूब से। कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड में। कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वही दिखा रखा है, ये है पॉलन ग्रेन, ये है क्या मेरे बच्चों, ये है पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब से ये जो 2 मेल गैमीट्स हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल। और यहाँ पर बीच में क्या है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है पूरा एम्ब्रियो सैक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी, और अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। ये जो एंड होता है इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पर ये होते हैं एग सेल, यहाँ पर होते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई, यानी कि ये 2 मेल गैमेटोफाइट अंदर जा चुके हैं, ठीक है। तो आपने देखा डिटेल स्ट्रक्चर, बस इसी स्ट्रक्चर को बना लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अरे यार ये तो कलर ही डिफरेंट ले गया, चलो रेड कलर से ही कर लेते हैं, नॉट एन इशू। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इस तरीके से बनाना है, सुंदर सुंदर बनाओ और अच्छे अच्छे से बनाओ ताकि आपको क्या रहे, कॉन्फिडेंस रहे। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा है ना, माँ है इसमें, माँ। तो ये वही पोर्शन है जहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूरा का पूरा स्टाइल, जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और इसे हम कहते हैं मेरे बच्चों ओवरी। ओवरी, ठीक है, अंडरलाइन कर दो, बिना कहे पूछे, बिना कहे सोचे हुए अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जब आप अंडरलाइन कर दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या हुआ, ये ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरीके से। और फिर अंदर आपका क्या है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, हम इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेल से, बीच में 2 सेल से, नीचे 2 सेल से, ऐसा बना देना क्लियरली। और यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्यूनिकल, इसे हम कहते हैं हीलम, हीलम, ठीक है। एंड दिस, ये ब्लू कलर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। इसको हम, ब्लू कलर वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओव्यूल। तो कैन यू सी कि कितने अच्छे से हमने क्या बनाया है,
पिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस ओव्यूल को हम में क्या कहते हैं बेटा, फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं। इज दैट ओके? यस। तो यहां तक पिक्चर क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? ठीक है, यहां तक बेटा जी ये जो पिक्चर है ये क्लियर है बिल्कुल। और फिर क्या है, आगे हम बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आप कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने आपको जो आपका जो प्लांट वाला पोर्शन था, प्लांट वाले पोर्शन को मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से बता दिया है। इसमें अब और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है जो कि एग्जाम में आए और आप लोग कर ना पाए। ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, जो कि फिलामेंट होता है और एक ऊपर जो स्टॉक मतलब एक फिलामेंट होता है और जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसको आप लोग ईजिली बना सकते हो। जो ईजी है मैंने वो नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। ठीक है जी, पढ़ना सब कुछ है। चलिए अब जरा देखते हैं क्या। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन में हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो जब आप ह्यूमन में देखते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। यस, ये जो एनसीईआरटी आपको बताती है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से, ठीक है, तो इसका ही हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपको बनाने वाली हूँ क्या, कुछ थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्या। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, जहाँ पे कि स्पर्म बनता है। ठीक है, तो ज़रा उसको देखते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस को ज़रा हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस को देखते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यू कैन मेक लाइक अ बीन शेप टाइप का कुछ ऐसा देख सकते हो। ठीक है जी, यस, लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा डबल लाइन कर दो, डबल मेम्ब्रेनस जैसा बना दो। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल, एक जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक जिसे हम कहते हैं एपिडाइडमस, एक जिसे हम कहते हैं रेड टेस्टिस, जो कि थोड़े समय के लिए टेम्पररी बेसिस पर स्पर्म को अपने अंदर रखता है, एपिडाइडमिस जो प्लेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि जो इंपॉर्टेंट लेबलिंग है उसको हमें नहीं भूलना है किसी भी तरीके से। ठीक है, याद रहे कि हमें इसकी इंपॉर्टेंट लेबलिंग को ज़रूर से याद रखना है। ठीक, नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बेटा जी यहाँ पर क्या है, मैं कुछ कलरफुल पेन्स को यूज करूंगी लाइक दिस। ठीक है, ओके, और यहां पर क्या है मेरे बच्चों, यहां पर ही दिस इज कॉल्ड एज रेड टेस्टिस। ठीक है, और आगे इसी में से क्या निकलेगा, यहां पे पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लाइक दिस। ठीक है, चलिए देखेंगे अभी हम सारे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू द, यस, तो यहां पर क्या है बेटा जी, दिस इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनको बांटने के लिए ये डिवाइडेड होते हैं किसमें, लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्स, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब्स कितने होते हैं नंबर में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं बात करती हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, यानी कि ये जो रेड कलर है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है बेटा, ये होते हैं कितने, 200 से 300 होते हैं या 1 से 3 होते हैं, ये बताओ, जल्दी से बताओ मुझे कि ये कितने होते हैं बेटा। ये 1 से 3 होते हैं, 1 to 3। ठीक है, और ये जो
ये जो बेटा हमारा ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, दिस ब्लू कलर इज कॉल्ड एज टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल। ये जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होता है ये 200 to 300 होते हैं, और एक एक में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है एक एक पार्ट पोर्शन में। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओके आई विल यूज द ऑरेंज कलर। यहाँ पर क्या होते हैं, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा जी, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रेड टेस्टिस, हम इसे कहते हैं रेड टेस्टिस। ठीक है, इसे हम कह देंगे एपिडाइडमिस, दिस इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस, दिस इज कॉल्ड एज रेड टेस्टिस। तो सभी बच्चों को याद रहना चाहिए कि ये जो रेड टेस्टिस है इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसी में ना स्पर्म्स जो होते हैं, यहाँ पर भी एपिडाइडमिस में भी यहाँ पर ये जो स्पर्म्स होते हैं, द स्पर्म्स आर लोकेटेड temporarily in एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होते हैं, टेम्परली यहाँ पर क्या होते हैं बेटा जी, लोकेटेड होते हैं या फिर यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक, नाउ दिस पिंक कलर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज वास एफरेंशिया। ये वो डक्ट होता है, दिस इज द डक्ट। ये क्या होता है, ये जो डक्ट होता है जो कैरी करता है स्पर्म्स को और लेकर जाता है पेनिस तक, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट तक लेकर जाता है किसको, ये जो स्पर्म है उसको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर, तो दिस इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। आपके एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। इज दैट ओके, समझ में आया। और बेटा जी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाई। ये जो आपको दिख रहा है ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाई। इज दैट ओके। तो दिस इज द longitudinal section of testis. Now I am going to explain about the seminiferous tubule, about the seminiferous tubule। तो जब हम देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को तो जरा समझते हैं किस तरीके से इसे बनाना है। ओके, सो ऐसे हम क्या एक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इस तरीके से सेल्स होते हैं, और यहाँ पर क्या है बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेडिक सेल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेडिक सेल। यस, हम इसे क्या कहते हैं, लेडिक सेल। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज लेडिक सेल्स। ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं सरटोली सेल्स कहते हैं, सरटोली सेल्स, इसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बाय थ्रू द कमेंट्स। ठीक है, और बेटा जी सरटोली सेल, ठीक है, और इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी बच्चे ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरे बच्चों क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, और ये सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, दीज आर द स्पर्म्स। स्पर्म्स का जो हेड है इट इज एम्बेडेड इनसाइड द सरटोली सेल, क्योंकि सरटोली सेल इनको क्या देता है, इनको न्यूट्रिशन देता है सरटोली सेल। ठीक है, सरटोली सेल इनको क्या देता है मेरे बच्चों, न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म। ठीक है, इज दैट ओके, दिस कॉल्ड एज स्पर्म, और इसको हम कहते हैं सरटोली सेल जो कि न्यूट्रिशन देता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम है जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है। बाहर जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं लेडिक सेल।
ठीक, तो इज दैट ओके? दिस इज ऑल अबाउट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट, ये जहाँ पे कि स्पर्म बनते हैं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरे बच्चों वो क्या है जरा देखें, मैं इसको ब्लैक कलर से ही बना देती हूँ। देखो ऊपर क्या होती है, किडनी, राइट, ऊपर क्या होगी, बीन शेप किडनी हो गई। किडनी से तो यहाँ पर आया क्या, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, क्योंकि आप लोगों को पता है एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, ये, और ये यूरेथ्रा हो गया। आगे चलकर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ पीनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीनस, ठीक है, दिस इज द पीनस। फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर बेटा जी मैंने क्या बनाया था अभी, टेस्टिकुलर लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर बनाया था, यस और नो? यस, बनाया ही था, ठीक है। यहां पर भी क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप ये स्ट्रक्चर को देखते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस, ठीक है, ये पीनस हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़े से ग्लैंड्स की, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिंक कलर का है इसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये कितने होते हैं, दिस इज 2 इन नंबर, यस, दिस इज, ये पेयर में होते, तो पेयर वाले को मैं लिख देती हूँ पेयर में, पेयर वाले को मैं लिख देती हूँ पेयर में, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या होता है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज समाइनल वेसिकल, ये जो होता है सेमनीफेरस समाइनल वेसिकल, है ना, समाइनल वेसिकल, जो मैंने अभी आप लोगों को जिसका स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर बेटा जी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें मौजूद होता है क्या, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रैट, TRATE, प्रोस्ट्रैट ग्लैंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो सेमिनल वेसाइकल होता है ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है, लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल होता है, दिस इज सिंगल, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको डबल है लेकिन ये सिंगल ही होता है, दिस इज सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। और समाइनल वेसिकल जो होता है बेटा वो पेयर में होता है, ठीक है, समाइनल वेसिकल वो होता है पेयर में होता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है हम इसको कहते हैं वास एफरेंशिया, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं वास डेफरेंशिया, वास डेफरेंशिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस, इज दैट ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है जो यहाँ पर मेंशन्ड है बहुत अच्छे तरीके से, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, यू कैन सी प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, यूरेथ्रा है, दिस इज टेस्टिस, दिस इज फोरस्किन, दिस इज ग्लैंस पीनस कहते हैं इसको। देन इसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया आप लोगों को, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, एपिडाइडमिस होता है, वास एफरेंशिया होता है, रे टेस्टिस होता है, दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज यूरेटर। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है आज बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों ये इस तरीके से कुछ है, ये तो बहुत ही ईजी है बट स्टिल मैंने ये इसलिए आप लोगों के लिए रखा ताकि आप लोगों को चीज़ें जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ठीक है जी। इस तरीके से जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम, दिख रहा होगा एक्रोसोम, ठीक है। और इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, दिस कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, दिस इज द एक्रोसोम, ठीक है, दिस इज द एक्रोसोम। फिर क्या होता है, ये जो अंदर होता है, ये जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस पार्ट, ठीक। और इसको अगर हम और इलाबरेटिव देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो है ये कहलाता है हेड, ये जो होता है इसको हम कहते हैं नेक, नेक, ठीक है। इसको हम सॉरी इसको नेक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मिडल पीस, मिडल पीस, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, वी कॉल इट टेल। दिस इज द नेक पोर्शन, नेक, मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। यहाँ पर ये जो मिडल पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। यस गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने क्लास में करा रखा है, दिस इज द चिराग की क्लास में भी और नॉर्मल क्लास में भी और आपके वन शॉट में भी, हर टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं। तो इस तरीके से स्पर्म के डायग्राम को आप बना सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने की, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और वो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलिए ज़रा देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपने देखा ये पर्टिकुलर पिक्चर जो कि मैंने लिया है एनसीईआरटी से, जो कि मैंने लिया है मेरे बच्चों एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी का ये पिक्चर है और आपको ये देखना चाहिए कि ये जो पिक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो यहाँ पर आप देखते हो कि मैंने क्या बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहाँ पर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या करता है, ओवरी को, ओवरी, यस गाइस यू हैव हर्ड द करेक्ट वर्ड, ओवरी को क्या करता है बेटा, ये ऐसे पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, राइट, ओवरी को। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इस्थुमस, इस्थुमस, ठीक है बच्चों, ये इस्थुमस हो गया। ये जो रेड कलर का है इसको मैंने क्या कहा है, ओवरी, और ये इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने कहा है फिम्ब्रे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूं क्या, यूट्रस के, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द पोर्शन ऑफ यूटरस, लाइक दिस। इस तरीके से आपको भी बनाना है जैसे मैं बना रही हूं, इसी तरीके से आपको बनाना है जैसे मैं बना रही हूं। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इस लेयर को हम कहते हैं एंडोथिकम लेयर, और यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फंडस, फंडस पहली चीज ये। दूसरा इसको हम कहते हैं कॉर्पस, इसको हम कहते हैं कॉर्पस, ठीक। यहां पर दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज यूटरस, दिस इज कॉल्ड एज यूटरस का पार्ट है ये यूटरस है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वजाइनल ओपनिंग, वजाइना। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो, क्लियर हो रहा है, कॉर्पस, और ये है ये। और यहां पर बेटा जी ओवरी है, ओवरी में हम क्या देखते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, फिम्ब्रे के साथ साथ एक स्ट्रक्चर में भूल गई, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो ये जो इस्थमस है, एम्प्यूला है और इनफंडिबुलम है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक। सो इफ आई राइट, चलो मैं नेक्स्ट में लिख देती हूं, अगर मैं लिखती हूं क्या, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को कलेक्टिवली, इसमें तीन चीजें हैं, एक इस्थुमस, दूसरा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज, थर्ड इज एम्प्यूला। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला ही वो पार्ट है जहां पर कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किसका, फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन एम्प्यूला, फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन एम्प्यूला। तो बेटा जी ये जो फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन एम्प्यूला, यानी कि जो स्पर्म है वो एग सेल से क्या करता है,
एग सेल से फर्टिलाइज करता है सो दैट जाइगोट कैन बी फॉर्म्ड. इज दैट ओके? यस. तो ये पिक्चर क्लियर है. चलिए हम अपने पिछले वाले डायग्राम में जाते हैं और हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर बेटा जी ओवरी जो होता है वो आलमंड शेप का होता है और ओवरी में क्या होता है, ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, जर्मिनल एपिथेलियम इसकी आउटर लेयर होती है और अंदर इसका ओवेरियन कॉर्टेक्स या ओवेरियन मेडुला होता है. तो जब हम ओवरी को देखते हैं तो ओवरी में बेटा जी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन मेड्यूला, राइट. और ये जो लेयर होती है दूसरी वाली, दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पिंक कलर की ओवेरियन कॉर्टेक्स. और ओवरी किस शेप का होता है? ओवरी जो होता है मेरे बच्चों, ओवरी जो होता है दिस इज ऑफ आलमंड शेप का होता है और 2 से 4 सेंटीमीटर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है. जब हम बात करते हैं किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट द पूरा स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इतना ही बहुत है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गया? यस. चलिए तो आज की क्लास जो थी बस यहीं तक. जो बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें से भी अभी एक बच्चा है कॉर्पस ल्यूटम वाला, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लेकर आऊँगी. पार्ट 2 में मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी बहुत अच्छे से. अभी आप इतना ही समझिए, आज के लिए क्लास सिर्फ इतनी ही है. सो आई बिलीव आपको क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और ईजी भी लगी होगी. साथ ही साथ ये भी मैं आई एम रियली डैम श्योर दैट अगर आज आप इस तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं अलॉन्ग विद द लेबलिंग, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन योर एग्जामिनेशन. इज दैट ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड आई विल सून कम विद द पार्ट 2 पोर्शन ऑफ द NCERT इंपॉर्टेंट डायग्राम्स. सो इंतज़ार करिए, फटाफट से आ ही जाएगा. ठीक है, अभी फिलहाल इतने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए एंड स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट. बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद.